क्या अक्षरा सिंह के लिए पवन सिंह ने आसनसोल की सीट छोड़ दी? बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, लास्ट तक देखिएगा, मजा आएगा। वैसे तो बीजेपी ने कुल 195 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की थी चुनाव लड़ने के लिए, बट इन 195 लोगों के नाम में से सिर्फ एकलौता नाम ऐसा है जो आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, और वो नाम है पवन सिंह। पवन सिंह नाम किसी भी न्यूज चैनल पर आप चले जाइए, किसी भी पूरे ऑल इंडिया के किसी भी न्यूज चैनल पे चले जाइए, ऐसा कोई चैनल आपको नहीं मिलेगा जहां पर पवन सिंह की चर्चा न हो रही हो। पवन सिंह का पवन सिंह ने पवन सिंह की 195 लोगों के बीच में एकलौता पवन सिंह, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है। आज के समय पर मोदी जी की भी इतनी चर्चा नहीं हो रही है जितना पवन सिंह का हो रहा है। पावर एजे से शुरू होला, एजे से खत्म हुई। टिकट जाता है तो जाए, उससे पवन सिंह को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, मुझे घंटा फर्क न पड़ता है। पवन सिंह को जो चाहिए था वो मिल गया, फ्री की फुल पब्लिसिटी। बट इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? पवन सिंह के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है इस वक्त, वो नाम है अक्षरा सिंह। ना पावर देख लेबे ना तहार कलेजा के टावर उड़ जाए। ऐसा कहा जा रहा है कि पवन सिंह ने जो टिकट वापस लौटाए हैं, यानी कि बंगाल के आसनसोल सीट की, उसी सीट से अब बीजेपी जो है वो अक्षरा सिंह को लड़ाने की तैयारी कर रही है, ऐसा कहा जा रहा है। बट कहा भले ही जा रहा है, ये राजनीति है, इसमें कुछ भी हो सकता है भाई साहब। रातों रात मंत्री बदल जाते हैं, रातों रात कैंडिडेट बदल जाते हैं। योगी जी के भी सीएम बनने का नाम रातों रात ही अनाउंस हुआ था। नोट बंद करने के फैसले भी रातों रात ही लिए गए थे। तो हो सकता है कि इस सीट के लिए भी रातों रात कुछ फैसले लिए जाए, बट उस फैसले में क्या अक्षरा सिंह का नाम होगा? वैसे तो राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि बीजेपी अक्षरा सिंह को टिकट देगी। अब मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता है? नहीं, पवन सिंह की भी बात करेंगे, थोड़ा सा रुको, पहले अक्षरा सिंह को निपटा लेते हैं। हाँ, ये कर लो पहले। मेरा जहां तक मानना है बीजेपी अक्षरा सिंह को टिकट नहीं देगी। आई एम सॉरी ऐसा बोलना पड़ रहा है, बट ये बीजेपी की तरफ से कंफर्म न्यूज नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। मैं ऐसा समझता हूं कि बीजेपी उस सीट से, आसनसोल सीट से तो कम से कम अक्षरा सिंह को टिकट नहीं देगी। अब किसी और सीट से दे दे वो अलग बात। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों? तो भाई देखो, सीधी सिंपल सी बात है कि वहां जो सामने खड़ा है ना, वो बाघ है, और उसके सामने अक्षरा सिंह को खड़ा करना मतलब बाघ के सामने नेवला खड़ा करने के बराबर होगा। नहीं, कोई अपने ऊपर मत ले लेना, मतलब ये एग्जाम्पल है। अक्षरा सिंह भी स्टार है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई स्टार नहीं है, बट उन्होंने अपने पूरे जीवन में जितना काम किया होगा और उस काम को जितने भी लोगों ने देखा होगा, उतने लोग तो शत्रुघ्न सिन्हा की एक फिल्म देख चुके होंगे। बहुत गर्मी है खून में, तो बेशक आ जाए मैदान में। तो आप लोग जिस इंडस्ट्री से आते हो, यानी फिल्म इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री का वो बाघ है। अगर उस सीट से पवन सिंह लड़ते तो बात बनती। भाई चलो, बाघ के सामने शेर है, दोनों लड़ेंगे, इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा, कम से कम टक्कर तो कांटे की होगी, कोई भी हारे जीते वो अलग बात। लेकिन अक्षरा सिंह शत्रुघ्न सिन्हा के सामने कहीं नहीं टिक पाएंगे। आप सिर्फ स्टार हो, वो ग्लोबल स्टार है। आप एक रीजन में काम करते हो, वो पूरी इंडिया में काम कर चुका है। वो बीजेपी के टिकट पर भी चुनाव जीत चुके हैं, वो तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर भी चुनाव जीत चुके हैं। हाँ, कांग्रेस से हार गए थे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वो बंदा फिल्म इंडस्ट्री हो या पॉलिटिकल इंडस्ट्री हो, दोनों इंडस्ट्री में माहिर है, और जो इंसान दोनों फील्ड में माहिर है, उसके सामने अक्षरा सिंह को खड़ा करना मुझे नहीं लगता कि ये कोई होशियारी है। आप सोच रहे हो कि चलो टिकट तो बीजेपी का है, मोदी जी का फेस लगा देंगे, जीत जाएंगे। कितने दिन मोदी जी का फेस लगाओगे? वहां का जो मुख्यमंत्री है ना, उसका नाम राहुल गांधी नहीं है, ममता बनर्जी है। खेला करने में एक्सपर्ट है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये राजनीति है, यहाँ कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। टिकट मिल भी सकता है, अक्षरा सिंह जीत भी सकती है। अब आते हैं पवन सिंह पर। तो पवन सिंह ने अभी कुछ दिन पहले बिहार के यूट्यूबर पत्रकार मनीष कश्यप को एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में पवन सिंह ने साफ साफ कहा था कि मैं यूपी, बिहार, झारखंड, कहीं से भी मुझे टिकट दे दो, मैं चुनाव लड़ लूंगा। बिहार से भी नहीं होता है तो मैं यूपी भी जा सकता हूँ, झारखंड भी जा सकता हूँ। फिर मनीष कश्यप ने कहा था कि बंगाल के आसनसोल सीट, तो पवन सिंह ने हाथ जोड़ लिया था कि नहीं, मैं वहां से चुनाव नहीं लड़ूंगा। बंगाल का आसनसोल ना, एकदम क्लियर बंगाल ना भैया। ये तो हो गई बात कि पवन सिंह पहले से ही आसनसोल सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, बट
बीजेपी की तरफ से जब पवन सिंह का नाम अनाउंस किया गया तो खुशी किस बात की थी भाई, मिठाइयां किस बात के लिए खिलाई जा रही थी। और ऐसा तो नहीं है कि पवन सिंह को पहले से मालूम नहीं था कि मुझे कहां से टिकट मिलने वाला है। उनकी पूरी टीम बीजेपी के तरफ से नाम अनाउंस करने से पहले ही स्टोरी लगाना शुरू कर दी थी कि आसनसोल की जनता, मतलब ये कि पहले से ही पता था कि आसनसोल सीट से ही टिकट मिलने वाला है। उसके बाद जब नाम अनाउंस हुआ तो खुशियां भी मनाई गई, मुबारकबाद भी दिए गए, शुक्रिया अदा भी किया गया, मिठाइयां भी खिलाई गई, भगवान के पैर भी पड़े गए, सब कुछ हुआ। क्यों नहीं, क्यों जो मेरा ये सवाल है ये भगवान का पैर पड़ने के लिए क्यों का सवाल नहीं है। मेरा जो क्यों का सवाल है वो ये कि किस बात की इतनी खुशी थी भाई। जब आपको पहले से ही नहीं लड़ना था तो पहले इनकार कर दिए होते नाम अनाउंस होने से पहले ही, भैया हमको वहां से नहीं कहीं और से दे दो। हो सकता है कि पहले मन ना रहा हो, फिर सोचे होंगे कि चलो क्या ही फर्क पड़ता है, लड़ लेते हैं, फिर सोचे होंगे कि नहीं ना तो ना। बट कुछ भी हो, एक बात का फायदा पवन सिंह को जरूर हुआ है कि उनके पूरे जीवन में कभी उनकी इतनी चर्चा कभी नहीं हो रही होगी जितनी चर्चा आज हो रही है। ये फायदा तो हुआ है, इनकार नहीं करना भाई साहब, हुआ तो है। हाँ, लेकिन लास्ट में मैं एक बात कह देना चाहता हूं, ये मेरा प्रेडिक्शन है कि अगर पवन सिंह आसनसोल सीट से चुनाव लड़ते तो मेरा ऐसा मानना है कि 100% वो जीत जाते, क्योंकि उस सीट पर 50% लोग जो हैं वो उत्तर भारत के हैं, यानी कि बिहार, झारखंड और यूपी के। उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा कैंडिडेट किस पार्टी से है, वो लोग सिर्फ अपने में अपने आप को ढूंढते हैं। यानी कि पवन सिंह होते तो उनसे उनको अपने पन का जो होता है ना खुशबू आती। अब आप कह सकते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा भी तो बिहारी ही है, उनसे भी तो अपनेपन की खुशबू आ सकती है ना। बट शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ वहां पर बहुत सारी बगावत छिड़ी हुई है, पोस्टर चिपकाए गए थे शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ कि चुनाव जीतने के बाद कभी शक्ल नहीं दिखाए। मतलब साफ है, एंटी इनकम्बेंसी तो है उनके खिलाफ और उसका पूरा का पूरा फायदा मिलता पवन सिंह को। अब कहा यह जा रहा है कि पवन सिंह के पुराने गाने को उठा उठा कर दिखाया जा रहा है, इससे पवन सिंह की छवि खराब हो रही है, इसीलिए पवन सिंह हार जाते। नहीं हारते। उनके जो गाने हैं वो किसके ऊपर है, बंगलिनिया के ऊपर। वोट किससे लेना है उनको, बिहारियों से। तो बिहारियों ने तो पवन सिंह का गाना एंजॉय किया था, उन्हें तो खुशी है, उन्हें किस बात का गम है भाई, उन्होंने तो बंगलिनिया के ऊपर गाना गाया था, हमारे ऊपर थोड़ी गाया था। हम तो वोट देंगे ही देंगे। तो उत्तर भारतीयों का वोट उन्हें मिलता। हाँ, लेकिन एक बात है कि टक्कर कांटे की जरूर होती, लेकिन जीत जाते ऐसा मुझे लगता है। बाकी मुझे और भी बातें करनी है, बट अभी फोन आया था, मुझे कहीं जाना है इमरजेंसी। इसके लिए आई एम रियली सॉरी, पूरी बात कर नहीं पाया। पसंद आया तो लाइक कर देना और पसंद नहीं आया है तो नो प्रॉब्लम, मत करना। लेकिन अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।